two equal sums were lent on simple interest at 6% and 10% per annum respectively. क्वेश्चन में कहा है दो समान धनराशियों को साधारण ब्याज, एक को 6% पर और एक को 10% पर उधार दिया गया है। आगे बोल रहा है द फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकंड सम। अब बोल रहा है वो फर्स्ट सम को 2 साल बाद वसूला जाता है सेकंड सम के कंपैरिजन में। हम मान लेते हैं कि सेकंड सम को अगर t समय में वसूला जा रहा है तो फर्स्ट सम को कितने समय में वसूला जाएगा, t+2 समय में, 2 साल बाद वसूला जा रहा है। आगे बोल रहा है एंड द अमाउंट इन ईच केस वाज ₹1105 और दोनों ही केस में हमें मिश्र धन 1105 प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब है कि दूसरी वाली धनराशि और पहली वाली धनराशि, दूसरी वाली धनराशि 10% से t समय में उतना ही इंटरेस्ट दे रही है जितना पहली वाली धनराशि 6% से t+2 में दे रही है। तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आगे क्या पूछा है, व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच केस, हमें वो धनराशि पूछी है जो उधार दी गई है। अब यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, 6t और 10t माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4t, 6 2 जा 12 आ जाएगा। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, t = 3। मतलब सेकंड सम हमारा 3 समय के लिए और फर्स्ट सम हमारा 5 समय के लिए उधार दिया गया है। आगे उसने पूछा क्या है, हमें वह धनराशि पूछिए जो उधार दी गई है। मान लेते हैं 100 राशि उधार दी गई थी, 100, और उस पर कितना इंटरेस्ट लग गया है, 6% से 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30%। तो 100 थी, 30 इस पर ब्याज लगा तो मिश्र धन कितना हो गया हमारा 130। 130 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है = 1105। 13 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 85 टाइम। 10 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 85। हमें पूछा है मूलधन पूछा है, 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 850।